चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोज की तरह शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज आपके घर के मंदिर की, क्योंकि घर का मंदिर ही वो स्थान है, वो जगह है जहां से हमारे अंदर सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आती है और जहां से हमें ताकत मिलती है जीवन को जीने की, जीवन की समस्याओं से लड़ने की। आज बात करेंगे इसी घर के मंदिर की और इसकी विशेषताओं के बारे में ज्योतिषीय पहलू के आधार पर चर्चा भी करेंगे। क्या खास है चाल चक्र में आज? चलिए आपको बताते हैं आज का चाल चक्र क्या बताने वाला है। आज चाल चक्र में बताएंगे आप अपने घर के मंदिर को कैसे डेकोरेट करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, कैसे सजाएंगे, किस दिशा में होगा पूजा घर और कैसे मंदिर से आपकी समृद्धि जुड़ी हुई है, मंदिर के निर्माण में, मंदिर के क्रिएशन में किन बातों का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपकी राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी, इसमें हम जानेंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। इसके अलावा आज का शुभ पहर क्या होगा, इसको भी समझेंगे, इसको भी जानेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हर रोज की तरह सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, उपरांत पंचमी भी आज ही है। नक्षत्र है मूल नक्षत्र। चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे, जो बताएंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहुकाल का समय फिलहाल शुरू होने वाला है कुछ समय में, सुबह 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक रहेगा ये समय, और इसमें कोई नया और शुभ कार्य ना करे तो बेहतर होगा। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें, और अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खा के और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी घर में मंदिर रखने की जरूरत क्या है। अगर हम अपने घर में मंदिर ना बनाएं, हम अपने घर में मंदिर ना रखें तो क्या फर्क पड़ता है, क्या असर होता है भाई? मंदिर ना बनाएं, ना रखें, क्या फर्क पड़ जाएगा? देखिए, घर में दो तरह की ऊर्जा पाई जाती है, या दुनिया में किसी भी तरह की जो शक्ति है, किसी भी तरह का जो क्रिएशन है, निर्माण है, उसमें दो तरह की शक्तियां पाई जाती हैं। ये दुनिया का नियम है। एक शुभ शक्ति है और एक अशुभ शक्ति है। शुभता और अशुभता, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी, ये दोनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं हर जगह। घर में शुभ ऊर्जा का संचार होता रहे, घर में ऑस्पिशियस ऊर्जा बनी रहे, शुभता बनी रहे, इसके लिए मंदिर का होना बेहद आवश्यक है, मंदिर का होना बेहद जरूरी है। घर में मंदिर की जगह आपकी नियत हो जाए, घर में मंदिर का स्थान नियत हो जाए या पूजा का स्थान फिक्स हो जाए, तो तमाम तरह की समस्या स्वतः ही गायब हो जाती हैं, अपने आप ही दूर हो जाती हैं। घर में मंदिर का होना या पूजा स्थान का फिक्स होना ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा होने से घर की तमाम समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं, खुद ब खुद गायब हो जाती हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए और मन की समस्याओं के निवारण के लिए घर के मंदिर का सही जगह पर होना, एक फिक्स स्थान पर होना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए और मन की समस्याओं के निवारण के लिए घर के मंदिर का होना बहुत जरूरी है। घर में मंदिर के होने से और मंदिर के जागृत होने से, मंदिर के एक्टिव होने से घर की आर्थिक समृद्धि बनी रहती है, घर में प्रॉस्पेरिटी आती रहती है, घर में संपन्नता भी दिखाई देती है। और साथ ही साथ घर के लोगों का आपसी तालमेल भी निश्चित रूप से बना रहता है। घर के लोगों का आपसी तालमेल भी सुंदर रहता है अगर घर में मंदिर है, मंदिर एक्टिव है और सही जगह पर बना हुआ है। तो मंदिर का या पूजा स्थान का तभी लाभ हो सकता है जब इसकी स्थापना में नियमों का पालन किया जाए, जब इसकी स्थापना में नियमों का ध्यान दिया जाए। सही तरीके से मंदिर की स्थापना करिए, देवी देवता की स्थापना पर ध्यान दीजिए और मंदिर के स्थान को जागृत रखिए। 3 बातों का ध्यान रखिए। मंदिर में
जो पूजा स्थान बनाया है उसकी सही जगह से स्थापना करिए, सही तरीके से मेंटेन करिए। दूसरा, देवी देवताओं का जो चित्र रखा है, जो मूर्ति रखी है, उसकी स्थापना पे ध्यान दीजिए। और तीसरा, मंदिर या पूजा स्थान जो बनाया हुआ है उसको जागृत रखिए, उसको एक्टिव रखिए। अगर ये 3 काम किए जाते हैं तो जो पूजा स्थान है वो जागृत रहता है, और अगर पूजा स्थान जागृत रहता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है। मंदिर या पूजा स्थान जो आपके घर में है, इसके रंग में और इसके स्थान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मंदिर का रंग कैसा हो, मंदिर किस जगह पर हो, उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, आइए आपको वो भी समझाते हैं। सामान्य रूप से पूजा घर या मंदिर घर के ईशान कोण में होना चाहिए। जो पूरब उत्तर का कोना है उसको ईशान कोण कहते हैं। वहां पर सामान्यतः पूजा घर होना चाहिए या मंदिर होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ईशान कोण में ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम पूर्व दिशा का इस्तेमाल कर लें, ईस्ट डायरेक्शन का इस्तेमाल कर लें। पूर्व दिशा की तरफ भी मंदिर बना सकते हैं और पूर्व दिशा की तरफ बनाया गया मंदिर भी आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो वहां पर दिशाओं की जरूरत नहीं है, फ्लैट में दिशाओं पर ध्यान न दें। सिर्फ ये ध्यान दें कि जहां पर पूजा स्थान बनाया है वहां पर सूर्य का प्रकाश आता है या नहीं आता है। सिर्फ इतना ध्यान दें कि जहां पर पूजा स्थान बनाया है वहां पर सूर्य का प्रकाश आता है या नहीं आता है, और अगर आता है तो कितना आता है, किस मात्रा में आता है। पूजा का स्थान नियत होना चाहिए। पूजा का स्थान एक ही घर में बनाइए और उसे बार बार मत बदलिए कि आज इस कमरे में पूजा कर रहे हैं, कल उस कमरे में पूजा कर रहे हैं, कभी मंदिर यहाँ रखते हैं, कभी मंदिर वहाँ रखते हैं। ऐसा मत करें। पूजा का स्थान नियत रखें, पूजा का स्थान फिक्स रखें और उसे बार बार न बदलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पूजा स्थान का रंग हल्का पीला रखें या सफेद रखें, ताकि जो मन है ना उसको वाइब्रेशन मिल सके, मन जरा सा प्रसन्न हो सके, मन जरा सा आनंदित हो सके। पूजा स्थान को बहुत गाढ़े रंग का नहीं रखना चाहिए, हल्का पीला या वाइट कलर का रखिए। बहुत डार्क कलर का पूजा घर ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। तिकोना या गुंबद वाला लोग मंदिर रखते हैं अपने पूजा स्थान पर, उसको रखने के बजाय, क्योंकि गुंबद का तिकोने का फायदा तब होगा जब आप उसके नीचे बैठें कि आपने मंत्र जप किया, वो ऊपर तक गया, वहां से टकरा के वापस आया, आपके शरीर के अंदर आ गया। तो अगर ऐसा है तब तो ठीक है, नहीं तो गुंबद वाला मंदिर आपने लगा लिया, तिकोना मंदिर लगा लिया, ये आपके साइकोलॉजिकल स्थिति के लिए ठीक हो सकता है, बट उससे बेहतर ये है कि मंदिर या गुंबद वाली जगह रखने के बजाय एक पूजा की छोटी सी जगह बना दीजिए जिसमें देवी देवता खुले स्थान में रह सकें, आनंदित रह सकें। और बेहतर है कि अगर गुंबद वाले जगह का इस्तेमाल करना ही है तो उसके नीचे बैठिए, उसके नीचे तो बैठ नहीं सकते, इसीलिए गुंबद वाले या तिकोने मंदिर की तरह की जो आकृतियां मिलती हैं उनको रखने से बचना चाहिए। तो पूजा स्थान कहां होगा, किस रंग का होगा, कैसा होगा, ये तो आपने समझ लिया। अब आपको बताते हैं कि मंदिर में देवी देवताओं की स्थापना कैसे करेंगे। अपने मंदिर में देवी देवताओं को हम रखते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, वो किस प्रकार करेंगे, क्या तरीका होगा। मंदिर की आकृति रखने के बजाय पूजा का स्थान बनाइए। पहले भी आपको कहा कि मंदिर की त्रिकोण आकृति हो, उसकी जगह पर पूजा का स्थान बनाइए, वो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, पूजा स्थान पर देवी देवताओं की भीड़ मत लगाइए कि 50 फोटो रख दिया, 50 मूर्तियां रख दी, पता ही नहीं है कि कौन से देवी देवता कहाँ छिपे हुए हैं, कहाँ हैं, और उसी में भीड़ लगा रखी है। ऐसा मत करिए। पूजा स्थान पर देवी देवताओं की भीड़ मत लगाइए, चित्र मूर्तियां बहुत सारी मत रखिए। जिस देवी या देवता की मुख्य रूप से आप उपासना करते हैं उनके चित्र या मूर्ति की स्थापना एक आसन या चौकी पर करिए। एक आसन या चौकी पर जिस देवी देवता की उपासना करते हैं उनका चित्र रखें या उनकी मूर्ति रखें, उसमें स्थापना करें। अन्य लोगों को बगल में स्थापित करें, अन्य देवी देवताओं को बगल में स्थापित करें, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ज़्यादा भीड़ ना हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अगर आपको मूर्ति की स्थापना करनी है तो मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 12 अंगुल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
मूर्ति बहुत बड़ी ना हो, 12 अंगुल से ज़्यादा, यानी मोटे तौर से आप समझिए कि 6 इंच से लेके 8 इंच तक हो तब तो ठीक है, उससे ज़्यादा ना हो तो बेहतर है। चित्र अगर आप लगाना चाहते हैं तो चित्र कितना भी बड़ा हो सकता है, चित्र में कोई समस्या नहीं है, चित्र आप कितना भी बड़ा रख सकते हैं। पूजा स्थान पर शंख जरूर रखिए, गोमती चक्र जरूर रखिए और एक पात्र में, एक बर्तन में जल भर के जरूर रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो पूजा स्थान आपका सुंदर बना रहेगा, पूजा स्थान पर सुंदर तरंगे चलती रहेंगी और उन तरंगों का फायदा आपको मिलता रहेगा। तो घर में आपने मंदिर बना दिया, घर में आपने पूजा स्थान बना दिया, देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र रख दिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो घर का मंदिर है या जो घर का पूजा स्थान है उसको जागृत कैसे करेंगे, उसको एक्टिव कैसे करेंगे। दोनों वेला एक ही समय पूजा उपासना का नियम बनाइए कि रोज सुबह मैं 8 बजे पूजा करूंगा, शाम को 7 बजे पूजा करूंगा। एक निश्चित समय बनाइए जिस समय पे आप दोनों समय पूजा उपासना करें, उससे फायदा होगा। शाम की पूजा में दीपक जरूर जलाइएगा। जो सायंकाल की पूजा होगी उसमें दीपक जलाना बहुत आवश्यक होता है और दीपक को पूजा स्थान के मध्य में रखिए। दीपक जला के पूजा की जगह पर बीचों बीच रखना बहुत अच्छा होगा, बीचों बीच रखना बहुत सुंदर होगा। पूजा के पहले थोड़ा सा कीर्तन करिए या थोड़ा सा मंत्र जप कर लीजिएगा। पूजा के पहले, पूजा जब आप करते हैं उसके पहले कीर्तन कर लें अगर तो बहुत अच्छा है, नहीं तो थोड़ा सा मंत्र जप कर लीजिए। इससे पूरा घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। जो मंदिर है इसको हमेशा ही साफ सुथरा रखिए और वहाँ पर कोशिश करिए एक लोटे में जल भर के रखने के लिए। इससे जो तरंगे हैं वो जल के अंदर बनी रहेंगी और जब जरूरत पड़ेगी उस जल का इस्तेमाल करेंगे ताकि जीवन में सकारात्मक तरंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते रहें। देखिए, आप कोई भी पूजा करते हो आपको गुरु मंत्र का जप करना चाहिए और अगर गुरु मंत्र नहीं मिला है तो गायत्री मंत्र का जप जरूर करिएगा। पूजा की शुरुआत में सबसे पहले अगर गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो हर पूजा सफल हो जाती है, हर पूजा परफेक्ट हो जाती है। इसीलिए पूजा के पहले पहले गायत्री मंत्र का जप या थोड़ा सा कीर्तन करना अच्छा होगा। और जब आप पूजा कर लेते हैं तो जो जल आपने अर्पित किया है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना बेहद अच्छा होगा, बेहद शुभ होगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, आपने पूजा स्थान बना लिया, वहां पर मूर्तियों की स्थापना कर ली, पूजा स्थान को जागृत भी कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि घर के मंदिर को या पूजा स्थान को बनाते समय वहां पर पूजा करते समय किन किन तरह की सावधानियों का पालन करेंगे, क्योंकि सावधानियों का जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बता दूं, पूजा स्थान पर गंदगी बिल्कुल मत करिएगा। अपने पूजा स्थान को बिल्कुल भी गंदा ना रखें, पूजा स्थान पर गंदगी ना करें। रोज वहां पर साफ सफाई जरूर करिएगा, डेली वहां पर साफ सफाई करें तो अच्छा होगा। पूजा स्थान पर पूर्वजों के चित्र भी न रखें। पूजा स्थान पर देवी देवताओं के चित्र रखें, अपने गुरु के चित्र रखें, लेकिन अपने पूर्वजों के चित्र बहुत लोग पूजा स्थान पर रखते हैं, उसको ना रखें तो बेहतर होगा। शनि देव का चित्र या मूर्ति भी न रखें, क्योंकि शनि का चित्र रखना अच्छा नहीं होता, उनकी दृष्टि के सामने पड़ना अच्छा नहीं होता। शनि की मूर्ति तो बिल्कुल नहीं रखेंगे, इसीलिए शनि देव का चित्र या शनि की मूर्ति भी पूजा स्थान पे न रखें। जहां तक हो सके पूजा स्थान पर अगरबत्तियां ना जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। कभी अगरबत्ती कभी से जला ली तो जला ली, अदरवाइज धूप बत्ती जलाना ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो पूजा स्थान को सुगंधित बनाए रखने के लिए आप चाहें तो धूप बत्ती भी जला सकते हैं। और पूजा स्थान का दरवाजा बंद करके मत रखिए। आप देवी देवताओं को किसी जेल में नहीं रखते हैं कि जब पूजा कर ली दरवाजा बंद कर दिया। इसीलिए पूजा स्थान पर पूजा करने के बाद भी दरवाजा खुला रखें। अगर दरवाजे वाली जगह है तो पूजा स्थान का दरवाजा बंद करके कतई ना रखें, ताकि जो सकारात्मक तरंगे हैं, जो पॉजिटिव तरंगे हैं, वो पूरे घर में दौड़ सकें, पूरे घर में आ सकें। पूजा स्थान के साथ स्टोर रूम ना बनाएं।
रसोई घर ना बनाएं, या बहुत लोग क्या करते हैं स्टोर रूम में ही पूजा घर बना देते हैं कि जगह नहीं है चलो स्टोर रूम में ही पूजा घर बना दो। अपने रहने के लिए पूरा घर है और भगवान के रहने के लिए स्टोर रूम है। बहरहाल पूजा स्थान के साथ लोग क्या करते हैं स्टोर रूम एडजस्ट कर देते हैं या रसोई घर में एक अलमारी में पूजा घर बना देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि एक अलग से थोड़ी सी जगह निकालें, प्रॉपर घर में किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश करें और वहाँ पर प्रॉपर पूजा घर बनाएं तो उसके फायदे ज़्यादा होंगे। भगवान का एडजस्टमेंट नहीं करना है, भगवान आपके साथ एडजस्टमेंट करते हैं, आप भगवान के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए कोशिश करें कि भगवान को एडजस्ट ना करें, थोड़ा जगह निकालें, प्रॉपर एक जगह बनाएं और वहां पर भगवान की नियमित पूजा करें। तो ऐसा करने से आपका मंदिर परफेक्ट रूप से काम कर पाएगा। तो घर के पूजा स्थान की दो चीजें और भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। घर का जो पूजा स्थान है वो हमेशा जागृत रहना चाहिए, हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए और हमेशा ही वहां पर मंत्रों का सकारात्मक स्पंदन होना चाहिए, यानी वहां पर नियमित पूजा होनी चाहिए। और वहां पर जब आप पूजा करें तो जो आपकी नियमित प्रार्थना है वो करते रहें। जिन घरों में पूजा स्थान प्रॉपर बना होता है और पूजा स्थान में प्रॉपर पूजा की जाती है, उन घरों में सकारात्मक तरंगें दौड़ती रहती हैं, उन घरों में पॉजिटिव तरंगें हमेशा बनी रहती हैं और इन पॉजिटिव तरंगों की वजह से घर की बहुत सारी मुश्किलें टल जाती हैं, बीमारियां टल जाती हैं, नौकरी की समस्या टल जाती है, जीवन में धन का अभाव नहीं होता है। तो घर में पूजा स्थान का होना बहुत ज़रूरी है और उससे भी ज़रूरी है कि आप पूजा स्थान अगर बनाते हैं तो कम से कम वहाँ नियमित रूप से 5-5 मिनट ही सुबह शाम समय दें ताकि पूजा स्थान वाइब्रेंट रहे, पूजा स्थान पूरी तौर से जागृत बना रहे। हमने तमाम महत्वपूर्ण चीजों पर बात की और आपको बताया कि आपके घर का मंदिर दरअसल कैसा होना चाहिए। अब हम किन बिंदुओं पर बात करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। अब हम चाल चक्र में बात करने वाले हैं आज आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी की। कैसे बनाएं अपने दिन को बेहतर, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा, ये तमाम बातें अब हम आपको बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, नौकरी में आज दबाव दिखाई दे रहा है और मित्रों के साथ आपके मतभेद की संभावना भी फिलहाल बनी हुई है। जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 49%। वृष राशि, काफी धन मिल सकता है आपको और अगर कोई काम बिगड़ा हुआ है तो बिगड़ा हुआ काम भी आपका अवश्य ही बन जाएगा। दिन भर आलस से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, काम मत टालिएगा, आज ध्यान रखिएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 83%। मिथुन राशि, माता के साथ विवाद हो सकता है, ध्यान रखें। दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। संतान प्राप्ति के हालांकि सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा यानी कि ब्राउन और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, नए कारोबार की शुरुआत फिलहाल ना करें, गलतियां हो सकती हैं, धन का नुकसान हो सकता है और बेवजह बिना कारण के वाहन दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, तो सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा होगा आज और भाग्य होगा 64%। सिंह राशि, प्रेम संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, प्रेम संबंधों पर बहुत ध्यान दें। धन का खर्च भी थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि माता पिता का सहयोग आपके साथ लगातार बना रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 59%। कन्या राशि, नए दायित्व आपको उठाने पड़ेंगे, ये संभावना दिखाई दे रही है। अधिकारियों के साथ सहयोग मिलता हुआ भी आपको दिख रहा है और साथ ही साथ धन का बड़ा लाभ मिलने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 66%। तुला राशि, सर में आपको चोट लग सकती है, चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं, ध्यान रखें। और अगर कहीं पर आपने धन दिया है या दे रहे हैं तो वो धन डूब सकता है, सावधानी बनाए रखें।
संतान की सेहत को लेकर तनाव हो सकता है, इसका भी ध्यान दें। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 44%। वृश्चिक राशि, प्रेम संबंध आपके मधुर हो जाएंगे। धन का लाभ लगातार आपके साथ बना रहेगा। बॉस के साथ तालमेल आपका बेहतर दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 69%। धनु राशि, आकस्मिक रूप से आपको धन मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। नौकरी में लाभ होने के संकेत हैं और सेहत में भी सुधार होता हुआ दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य होगा 72%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, नौकरी में दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है। सेहत में सुधार होने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 56%। कुंभ राशि, जीवन साथी को बड़ी सफलता मिलने वाली है आपके, और आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। लंबी यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 81%। मीन राशि, सहयोगियों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। संतान की प्राप्ति में थोड़ी सी दिक्कत की संभावना भी बन रही है। आपको ठंड लग सकती है, कोल्ड कफ के शिकार हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 55%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, प्रदीप हैं हमारे साथ हरियाणा से, उनसे बात करते हैं। प्रदीप जी बताइए। प्रदीप जी बताइए। जी मेरी जन्म तिथि 23 अक्टूबर 1993 है। समय बताइए। समय सुबह के 5 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जींद हरियाणा। जींद में। क्या सवाल है प्रदीप जी? मुझे अपने करियर के बारे में पूछना है। अभी क्या करते हैं? अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। पीजी कर रहे हैं? हाँ जी, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और अभी मेरा पेपर उसके बारे में पूछना था। कुंडली आपकी बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। कुंडली में जो नौकरी का मालिक प्लेनेट है शनि कहते हैं उसको, और शनि नामक ग्रह इस कुंडली में काफ़ी बेहतर जगह, काफ़ी मजबूत जगह बैठा हुआ है। तो नौकरी आपको अच्छी मिलेगी, बेहतर मिलेगी, ये संभावना बनती है। या तो आप टीचिंग के क्षेत्र में नौकरी करेंगे, या तो कोई सरकारी नौकरी करेंगे, क्लरिकल जॉब, ऑफिशियल जॉब कोई सरकारी करेंगे, या टीचिंग के क्षेत्र में जाएंगे। ये संभावना इस कुंडली में दिखाई दे रही है। और 2017-2018 में आपके लिए बढ़िया नौकरी के इंडिकेशंस दिख पा रहे हैं। 2017-2018 में आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ये संभावना कुंडली आपकी दिखा रही है। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा जिससे आपको लाभ होगा। सबसे पहले एक ब्लू टोपाज, एक नीला टोपाज नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का नीला टोपाज चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की मिडिल फिंगर में, बीच वाली उंगली में, शनिवार को रात को एक नीला टोपाज आप पहने, इससे आपको लाभ होगा। और सुबह शाम दोनों समय शनि चालीसा का पाठ जरूर करिए ताकि आपका करियर बेहतर हो सके, आप शीघ्र से शीघ्र बढ़िया नौकरी पा सकें। बेलगाम से प्रिया जुड़ रही हैं हमारे साथ, प्रिया से बात करते हैं। प्रिया स्वागत है आपका, बताइए। नमस्ते पंडित जी, मैं बेलगाम से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ कि उसका फ्यूचर कैसे है, वो पढ़ाई कैसे करेगा, क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की? बेटे की 12/9/2008। समय क्या है? समय सुबह में मॉर्निंग 6:19। और कहाँ पे जन्म हुआ है? बेलगाम में ही जन्म हुआ है उसका। कुंडली जो आपके बच्चे की हमारे पास बन पाती है, इस कुंडली के हिसाब से करियर की दिशा और दशा काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। करियर की दिशा और दशा में चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं जरूर हैं। अभी कुल मिला के इस बच्चे की उम्र 8 वर्ष ही हुई है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि जब तक ये बच्चा 12 वर्ष का ना हो जाए तब तक इस बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। सिंह लग्न है बच्चे का और राशि इसकी मकर दिखाई देती है।
कुंडली का जो शनि नामक प्लेनेट है वो काफ़ी कमज़ोर भी है, अस्त भी है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो एक तो आंखों में दिक्कत ना हो और जल्दी इसको सरदर्द की समस्या ना हो, इन दोनों चीज़ों पे हम ध्यान देंगे कि सरदर्द की दिक्कत ना हो, आईसाइट की दिक्कत ना हो। बाकी चीज़ें कुंडली में ठीक हैं। अमूमन ऐसे बच्चे टेक्निकल पढ़ाई में जाते हैं, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो टेक्निकल स्टडीज़ की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ज्योतिष के हिसाब से ये बच्चा टेक्निकल फील्ड में जाएगा और सफलता प्राप्त करेगा। अभी कोई रत्न तो इसको नहीं पहनाएंगे, लेकिन इसका कैरियर बेहतर हो जाए, इसका जीवन बेहतर बना रहे, इसके लिए इस बच्चे को एक तांबे का छल्ला पहना देंगे। एक तांबे का छल्ला केवल सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, तीसरी उंगली में एक कॉपर की रिंग इसको केवल पहना दी जाए तो मुझे लगता है उससे सूर्य की प्लेसमेंट बेहतर होगी। सूर्य बेहतर होगा तो कुंडली का मामला काफी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। चलते हैं जमशेदपुर, एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हमको अपने बेटे के बारे में जानना था। अभी बहुत छोटा है लेकिन फिर भी जानना चाहते हैं कि आगे वो क्या करेगा, उसका करियर कैसा डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे की? 7/7/2014। तो बहुत छोटा बच्चा है। समय बताइए। जी 7:45। सुबह या शाम? रात में। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जमशेदपुर में। क्या जानना चाहती हैं? ये इसका आगे का जानना चाह रही कि ये कैसा बनेगा, कैसा रहेगा, आगे इसका फ्यूचर कैसा होगा, सब कुछ। आपके बच्चे की कुंडली बनती है मकर लग्न की और इसकी राशि बनती है तुला। इस कुंडली में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये कि इसको सर्दी जुकाम की समस्या से, कोल्ड कफ की समस्या से बचाना होगा। जब तक ये 8 साल का नहीं हो जाता तब तक इसके स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। कोल्ड कफ, सर्दी जुकाम आदि परेशान ना करे, इस मामले में सावधानी बनानी होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमूमन ऐसे बच्चे जाते हैं मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में चले जाते हैं, या कभी कभी कला और संगीत के क्षेत्र में जाते हैं। तो ज्योतिष की संभावनाओं के हिसाब से या तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में जाएगा या कला संगीत के क्षेत्र में जाएगा और उसमें इसको खूब सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इस कुंडली के परिणाम बेहतर हो जाएं, इसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसका जीवन बेहतर रहे, इसके लिए बचपन से ही, जब तक ये 8 वर्ष का बच्चा ना हो जाए तब तक इसके लिए नमः शिवाय का जप करिए। क्योंकि इसका चंद्रमा कमजोर है, इसलिए शिव जी की पूजा करने से इस कुंडली के परिणाम बेहतर होंगे। तो नमः शिवाय का बच्चे के लिए जप करिए और बच्चे को लाल रंग के वस्त्र, रेड कलर के कपड़े कम से कम पहनाइएगा तो मुझे लगता है इसका जीवन अच्छा होगा। कुंडली अच्छी है, जीवन सुखमय है, चिंता करने की जरूरत नहीं दिखाई देती। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दीपक हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए दीपक जी। जी पंडित जी नमस्कार, मैं दीपक शर्मा बोल रहा हूँ जी। मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1989। समय बताइए। टाइम है सुबह 4:55 में। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। क्या प्रश्न है? मुझे ये पूछना है कि एक तो मेरे करियर के बारे में कि मेरा कौन सा प्रोफेशन में जाना। अभी मेरी जॉब स्टेबल नहीं हो पा रही है, मतलब बीच बीच में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगती है और मैं उसको लेकर अभी भी मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, दूसरी जॉब सर्च कर रहा हूँ। तो मेरे लिए कौन से प्रोफेशन में जाना, कौन से फील्ड में जाना बेटर रहेगा। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी हमने कुछ 3 या 4 साल पहले नया घर लिया था, उसको लेने के बाद प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा आने लगी हैं। तो ये नया घर जो हमने लिया है वो मतलब मेरी मदर के नाम से है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है या फिर क्या? जी बिल्कुल। मेष लग्न है आपका, राशि आपकी मीन है और महादशा आपकी शुक्र की चल रही है और अंतरदशा चल रही है आपकी बुध की। मेष लग्न के लिए बुध की दशा बेहतर नहीं होती, बुध आपका नेगेटिव है भी और इस वजह से बुध की दशा में इस तरह की दिक्कत आने की संभावना कुंडली में बन जाती है। इस तरह की दिक्कत आती हुई कुंडली में दिखाई देती है। तो प्रॉब्लम तो है आपकी कुंडली में, इससे इनकार नहीं करेंगे, बट अभी एक नौकरी आप 1 महीने 1.25 महीने के अंदर पा जाएंगे, वो नौकरी कर लीजिएगा।
सेल्स मार्केटिंग की नौकरी, मैनेजमेंट की नौकरी या कंप्यूटर संबंधी कोई नौकरी आप करेंगे और उस नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में ही आगे बढ़ने की कोशिश करिए। हालांकि आपका बहुत अच्छा जो समय है वो इस कुंडली में जुलाई से आता हुआ दिख रहा है। जुलाई 2017 से आपका करियर काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तब तक हम वेट करेंगे, तब तक हम इंतज़ार करेंगे और कुंडली के परिणाम बेहतर हो जाएं। इसके लिए रोज सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें और एक मोती बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती का मोती चांदी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात को इसको पहनने से आपको लाभ होगा। और मकान को लेके कोई वहम मत पालें, कोई चिंता मत करें, क्योंकि ये समस्या मकान की नहीं है, ये समस्या आपकी दशाओं की है जो आपके जीवन में चली आई है। तो आज हमने घर के मंदिर की बात की और दिए आपके सवालों के जवाब। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में अपने पूजा के स्थान पर गुलाब का फूल रखिए या गुलाब के फूल की पंखुड़ियां रखिए। ऐसा करने से आप आर्थिक समस्याओं से बचे रहेंगे। लेकिन प्रभु ये करना होगा शुभ पहर में ही। शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, ये समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक।